श्री हरिवंश मित्रों, आज हम बनाएंगे श्री जी के लिए बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई, जिसमें हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। पिसी हुई चीनी के बाद हमने यहाँ पर सूखे नारियल का हमने यहाँ पे बुरादा लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी के ही नाप से हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, मिल्क पाउडर ले लिया है। अब मिल्क पाउडर को हम और सारी तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और जितना हमें नीड होगा उतना हम यहाँ पे मिल्क यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पे हमको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें मिल्क की मात्रा बहुत ही थोड़ी थोड़ी डालकर हमें यूज़ करना है और हमें ठंडा मिल्क का ही यूज़ करना है। तो हम इस तरीके से इसको चलाते जाएंगे। हम अपना जो सारा डो है इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे तो ये एक डो की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको धीरे धीरे करके अच्छे से मिलाते जाते हैं। तो इसमें हमें फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दूध ही यूज़ करिएगा, है ना। और इससे बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर हम यहाँ पर श्री जी के लिए हम एक मिठाई तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये एक डो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टेज में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो आप यहाँ पे स्पून से ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज़ करके डालिएगा। इस स्टेज में मेरे यहाँ पे मिल्क की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो ये स्टिकी हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट का जो मैंने ग्रेटेड कोकोनट यूज़ किया है वो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये डो में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लूँगी एक लोई की फॉर्म में। इसके मैं दो भाग कर लूँगी जिसमें मैं एक दो भाग करूँगी और जिसमें मैं एक में कलर मिक्स करूँगी। दो अलग अलग कलर का यूज़ करेंगे और हम इसमें और एक भाग को हम यहाँ पे बेलेंगे जो हमारा बेस रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से मैंने पहला भाग लिया है, पहला भाग ये ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो पहला भाग है उसको ये है, यहाँ पे मेरा ये दूसरा पार्ट है। इसको अभी हम यहाँ पे एक घी से मैंने इस पॉलीथीन को क्या कर लिया था, ग्रीस कर लिया था, जिससे कि ये चिपके ना। अब मैंने ये जो दूसरा भाग लिया था इस डो का, तो मैं इसके भी दो पार्ट कर लेती हूँ और दोनों में हम यहाँ पर दो कलर यूज़ करेंगे। जो फूड कलर आते हैं वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर था और ग्रीन कलर था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यूज़ कर लिया पिंक कलर को। अब इन दोनों पोर्शन को भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे ये दोनों पोर्शन को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इस डो में, तो यहाँ पे इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, जिसका यूज़ हम वहाँ पे बाद में करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर रख लेते हैं इसे और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसका यहाँ पे कलर आ गया। तो आप यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जैसे हम पूड़ी का लोई जिस तरीके से लंबा करते हैं, तो उस तरीके से हम लंबा करके इसको रख लेंगे और दोनों लोइयों को हम इस तरीके से लंबा करके हम रख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीथीन की शीट में मैंने इसको अच्छे से पॉलीथीन लिया है, या तो आप यहाँ पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलीथीन को घी से ग्रीस कर लिया। तो अब मैंने जो पहला वाला जो डो था उसको मैंने बेलन की हेल्प से यहाँ पर क्या कर लिया, अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब जो मैंने दोनों पोर्शन थे उसको मैंने सेंटर में अरेंज किया है। दोनों पोर्शन को अरेंज करने के बाद हम उसको लपेट लेंगे। इस तरीके से हम उसको यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसी पॉलीथीन में हम उसको रैप कर देंगे और करीब हाफ एन आवर के लिए हम फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे। हम केवल आधा घंटा से ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे फ्रीज़र में, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। फिर इसके पीसेस बनाने में हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इस शीट में हम फोल्ड करके अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। आप इसके पॉलीथीन की जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलीथीन यूज़ किया है। तो इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके मैं फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ना ये आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन देखती हूँ। यहाँ पे ये अब अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा और अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो हम इसके पीसेस करने के लिए इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर।
तो आप इसे थ्रेड की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से इसके इसके पीसेस आप कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बादाम पिस्ता का यहाँ पे क्रश करके इसमें यहाँ पर इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे चांदी के वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। अब इस तरीके से हम नाइफ़ की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से कट करने के बाद हम एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में इसको अच्छी तरीके से प्लेटिंग कर देते हैं। देन आप देखिएगा अंदर से इसमें बहुत ही सुंदर इसका लुक लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन और पिंक कलर का लुक बहुत ही प्यारा आया है। तो हम यहाँ पे श्री जी के लिए बहुत ही सुंदर मिठाई हम बना सकते हैं और उन्हें अर्पण कर